जिस एसकेएम संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार को झुका दिया था 3 कानून वापस लेने में, अब उसी एसकेएम में फूट पड़ती हुई नजर आ रही है। किसान नेता टिक्का जी हमारे साथ हैं। सर, फिर ये फूट, हालांकि किसान मोर्चा की जीत हुई थी उस समय, अब ये फूट किस लिए पड़ रही है? देखिए, इसको एकदम फूट कहना तो ठीक नहीं है। ये विचारधाराओं का मसला है। मुझे 50 वर्ष हो गए, पॉलिटिकल एंड नॉन पॉलिटिकल। जब आंदोलन हमने चालू किया था तो हम अखिल भारतीय किसान कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ तभी आए थे जब हमने कहा था कि आंदोलन नॉन पॉलिटिकल रहेगा, गांधीवादी होगा। तो उन्होंने स्वीकार किया कि ठीक है, परंतु धीरे धीरे उन्होंने उसको पॉलिटिकल करना शुरू कर दिया। और एक धारा, कौन लोग थे जिन्होंने पॉलिटिकल करना शुरू किया, और वो कौन लोग हैं जिन्होंने सरकार से आप लोगों के पूछे बगैर या एसकेएम से पूछे बगैर, या एसकेएम में थे वो लोग और अलग हटके सरकार से मिली भगत करके एमएसपी पर सहमति जता दी, उन्होंने चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी आपने दी है? देखिए, नाम तो करीब 21 हैं ये, मगर प्रमुख 4 लोग हैं। और चारों लोगों में से योगेंद्र यादव भी हैं, दोषी, अपने डॉक्टर दर्शन पाल भी हैं, राजेपाल भी हैं, कविता कुलवंटे ने इसको टाइप किया पत्र को, और गोपनीय ढंग से एक अलग जगह बैठक लेके ये कादियां हैं, हरमीत संधू है, ये तमाम लोग पंजाब के हैं। राकेश टिकैत भी थे, क्योंकि राकेश टिकैत एक बड़ा चेहरा निकल कर आए थे किसान नेताओं में। देखिए, राकेश टिकैत इसमें इन्वॉल्व नहीं थे। उनकी ओर से जो कमेटी में मेंबर आया करते थे वो युद्धवीर सिंह जी आते थे। अच्छा। उनकी जानकारी में भी ये था। अच्छा। तो उन्होंने भी स्वीकार किया। तो थोड़ा सा ये कक्का जी खुलकर बता दीजिए ताकि पता चल जाए दर्शकों को हमारे कि उन्होंने सरकार से किस तरीके की सहमति की, एमएसपी की जो लड़ाई है उस पर, उसको इस सहमति के बाद किस तरीके से आपके चोट पहुंची है, उस एमएसपी की लड़ाई को चोट पहुंची? देखिए, इन्होंने एक कागज तैयार किया और पंजाब के वो लोग जिनको चुनाव लड़ना था, जैसे राजेपाल जी हैं, वो सीएम का चेहरा बन रहे थे, तो चुनाव लड़ना था, तो वो बहुत जल्दी आंदोलन को समाप्त करके और पंजाब के चुनाव की तैयारी करना चाहते थे। तो उन्होंने फिर एक रिंग बनाया और उन्होंने कहा कि जो लोग एमएसपी की कमेटी संतुष्ट हो जाएंगे वो ये लोग हैं। तो ठीक है, और उन्होंने चिट्ठी लिखी। हम लोग को पता नहीं था तब कि हमारे यहाँ कड़े नियम थे। एक भी पत्र अगर सरकार को जाता है तो पहले वो छोटी बैठक में आएगा, कोऑर्डिनेशन कमेटी में आएगा, फिर बड़ी बैठक में अप्रूव होगा, उसके बाद पत्र को भेजा जाएगा। तो वो चोरी से पत्र भेजा गया, उसका बाद में खुलासा हुआ, उससे पूरा संगठन बहुत आहत हुआ। पत्र में क्या था? पत्र में जो बताया गया अभी कि पहला कानून रिपील कर दो, दूसरे में करेक्शन कर दो, तीसरा कानून जो है वो राज्य सरकारों पे छोड़ दो और एमएसपी के लिए कमेटी बना दो। ये तो पहले भी हुआ था, ये कि एमएसपी पे कमेटी, ये बात 11 राउंड हुई है, पर हम लोग नहीं माने थे। 11 राउंड में अड़े हुए थे कि तीनों कानून रिपील और एमएसपी पर गारंटी का कानून बने, तब आंदोलन वापस होगा। तो उन्होंने बीच का रास्ता जो सरकार चाहती थी वो रास्ता निकाला। तो अब इसमें कक्का जी क्या माने कि ये लड़ाई एक बार से फिर किसान, आप लोगों की जो अब जो ये एसकेएम बताया जा रहा है, नया कहूँ या पुराना ही कहूँ, क्योंकि इसमें काफी स्टेट से लोग आए हुए हैं, तो क्या दोबारा से ये लड़ाई एमएसपी की लड़ने जा रहे हैं? देखिए, एमएसपी जब तक गारंटी का कानून नहीं बनेगा ये लड़ाई जारी रहेगी। भारतवर्ष में जितने भी संगठन जो निरपेक्ष भाव से किसानों के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं, हमारा उनको समर्थन रहेगा हमेशा। मगर कोई व्यक्ति अपनी पॉलिटिकल पार्टियों को ऊर्जा देने के लिए, क्योंकि इसमें पॉलिटिकल पार्टियों के लोग ज़्यादा हैं, कोई हर एक आदमी कोई ना कोई पार्टी का हेड है, कोई पार्टी का पोलिट ब्यूरो है, कोई पार्टी का जनरल सेक्रेटरी, उसमें एक काकस बनाकर और इस मोर्चे का इस्तेमाल अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए कर रहे थे। तो वो हमसे भी कहा कि भाई पॉलिटिकल में क्या है, तो हमने कहा देखिए, देश के पार्लियामेंट में 80% सांसद किसान के बेटे हैं और सारे फैसले किसान के खिलाफ ही पार्लियामेंट में होते हैं। तो राजनीति में जाने के बाद उसका पूरा स्वभाव बदल जाता है। राजनीतिक रोटियां आप नहीं सेकने देंगे, आप यही कहने का मतलब? जी हाँ। तो अब अगली लड़ाई कब, किस तारीख को रैली हो रही है? क्या 22 तारीख को हमारा 22 कौन से अगस्त? 22 अगस्त को हम दिल्ली के जंतर मंतर पर एक बड़ा डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे। जो सरकार ने 5 बिंदुओं पर हमसे सहमति लेटर दिया था हमको सरकार ने कि हम 5 बिंदुओं पर, जिसमें लखीमपुर खीरी सहित तमाम चीजें हैं,
है, एमएसपी की कमेटी है और केस वापस लेने की बात है। तमाम 5 बिंदु हैं। दूसरा उसमें यह है कि 5 बिंदुओं के अलावा एमएसपी पर अविलंब कार्यवाही हो, ये भी एक विषय है। तो इन तमाम इशू को लेकर हम लोग 22 अगस्त को जंतर मंतर पर एक बड़ा प्रदर्शन करने के हमारा निर्णय हुआ है। 22 अगस्त को जो ये संयुक्त किसान मोर्चा जो नॉन पॉलिटिकल अपने आप को बता रहा है, इनका कहना है कि 22 अगस्त को एक बार फिर से दिल्ली में दस्तक देंगे और एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे। कैमरामैन हरविंदर ढेलन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।